जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे वॉइस के बारे में। देखिए, वॉइस इसमें होता है, वॉइस दो प्रकार से होता है। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। लेकिन इसको बनाने और सीखने की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी काम है। देखिए, एक्टिव जो वॉइस होता है वह सिंपल में होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, वह पढ़ता है, मैं पढ़ाता हूँ। एक्टिव वॉइस में ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वह खुद अपना काम करता है। सब्जेक्ट होता है वह क्या काम करता है? अपना काम करता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव में सब्जेक्ट काम दूसरा कोई उससे काम कराता है। ठीक है, दूसरा कोई उससे काम। एक्टिव वॉइस में जैसे हो गया, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब इसमें क्या हो गया? वह खेल रहा है। अब यहाँ पे जो वह है ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्या होगा? सब्जेक्ट। तो यह क्या काम कर रहा है? खेलने का। तो यह अपना काम कर रहा है, इसमें किसी का दबाव या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पैसिव में है उसमें होता है कि राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसमें आ गया राम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अब इस सेंटेंस में ये हो गया कि यह काम कर कोई और रहा है और करा कोई और रहा है। लेकिन इसमें करने वाला और कराने वाला दो आदमी है। लेकिन इसमें जो है वह एक ही आदमी है। यह खुद करता भी है और यह कराता नहीं है। ठीक है ना? वह खेल रहा है, इसमें तो इसमें कोई कराने वाला नहीं है काम। लेकिन इसमें राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी राम पढ़ाने का काम कर रहा है और इसमें पढ़ कोई और रहा है। ठीक है ना? इसमें सब्जेक्ट काम करता है और इसमें सब्जेक्ट के ऊपर काम दिया जाता है। अब देखिए, वॉइस पढ़ने से पहले जो भी बच्चे टेंस नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले टेंस पढ़ लें। ठीक है? अगर जिसको टेंस मालूम होगा उसी से वॉइस बनेगा। अगर जिसको टेंस नहीं मालूम है उससे वॉइस कभी नहीं बनेगा। ठीक है? चलिए, अब देखिए, टेंस में आप लोग पढ़े होंगे टेंस में आप लोग यह पढ़े होंगे कि टेंस तीन प्रकार से होता है। कौन सा? तो पहला होता है प्रेजेंट, उसके बाद होता है पास्ट, उसके बाद होता है फ्यूचर। ठीक है? टेंस कितने प्रकार? तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद प्रेजेंट में भी चार प्रकार से होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट में भी और फ्यूचर में भी होते हैं। लेकिन जब हम लोग वॉइस पढ़ते हैं तो उस समय टेंस का भी काम होता है। इसी के देखिए यहाँ पर टेंस है कि ना, तो जितना भी टेंस है, टेंस में हम लोग पढ़े हैं सब एक्टिव में पढ़े हुए हैं। किस में पढ़े हुए हैं? एक्टिव में। लेकिन अब हमें पढ़ना है पैसिव में। ठीक है? एक्टिव पढ़ना, जो टेंस पढ़ लिया समझ ले एक्टिव पढ़ लिया। मतलब जो भी बच्चे टेंस पढ़ लिए हैं उस समझ ले, उतने जान ले कि बस वह एक्टिव ही पढ़ लिए हैं। लेकिन पैसिव पढ़ाना पड़ेगा, वही वॉइस है। बाकी ये तो आसान है, इजी है। अब देखिए, टेंस में सभी चार चार प्रकार से, मतलब पास्ट भी चार, प्रेजेंट भी चार और फ्यूचर भी चार प्रकार के होते हैं। लेकिन जब हम लोग वॉइस पढ़ेंगे तब वॉइस में जब प्रेजेंट के बात आएगा तो इसमें तीन ही प्रकार आएगा। प्रेजेंट वॉइस में कितना आएगा? तीन प्रकार। पास्ट में भी तीन प्रकार और फ्यूचर में भी तीन प्रकार। इसमें एक टेंस नहीं आता है, वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि जो सबसे अंतिम है वह इसमें नहीं आता है। ठीक है? यानी कि इसमें हो गया चार चौका चार, तीन बार हो तो उसमें समझ लिए कि तीन तो नौ हो, यानी तीन तीन छः, तीन तीन नौ, यानी कि इसमें हो गया नौवे को। ठीक है? अब देखिए, तो सबसे हम लोग पहले समझेंगे। अब एक्टिव तो समझ में आ गया कि जो आसानी से वह खेल रहा है, मैं जा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वह खाती है, मैं जाता हूँ, तुम पढ़ाते हो, ये सब हो गया मतलब एक्टिव। ठीक है? तो हम लोगों को पढ़ना है पैसिव, क्योंकि एक्टिव तो आसान है।
पहले ही बता दिए हैं कि एक्टिव जो टेंस हो गया, जो टेंस पढ़ लिया वह एक्टिव भी पढ़ लिया, ठीक है, जो टेंस पढ़ लिया वह एक्टिव भी जान गया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जानना है हम पैसिव, तो पैसिव में हम बोले हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट, ठीक से लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में हम लोग पढ़े हैं कैसे, जैसे टेंस के मुताबिक, देखिए एक पढ़ाते हैं टेंस के मुताबिक, टेंस में पढ़े हैं सब्जेक्ट लगाइए और उसके बाद V1 और नहीं तो V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं अन्य, उसके बाद यहाँ पर अन्य, यही पढ़े हैं। लेकिन जब हम लोग इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तब देखिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर क्या लगेगा, इज लगाइए, एम लगाइए और उसके बाद आर, उसके बाद सीधे V3। अब बाकी इसमें बाकी यहाँ पे एक हम लिखेंगे बाई, बाई का भी प्रयोग करना है, अब प्लस में एजेंट। अभी हम बाद में बताएंगे कि बाई एजेंट बाद में क्यों लगेगा, पहले इतना समझ लिए। सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सीधे V3, उसके बाद बाई, उसके बाद एजेंट, ठीक है। अब देखिए अब देखिए इसमें क्या होगा, आप लोग टेंस के मुताबिक, इस टेंस के मुताबिक पढ़े, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ऐसा ही पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वॉइस के हिसाब से यानी पैसिव वॉइस के हिसाब से पढ़ेंगे तो यही सेंटेंस अब बदल जाएगा, यह अभी सेंटेंस हो जाएगा उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है। अब ध्यान दीजिए दो तीन शब्द पर, देखिए उसे पढ़ाया जाता है, इसका एक ही नियम है पहचान करने का कि यह टेंस है कि वॉइस है। सबसे पहले आप लोग मतलब पहचान करने का कोई तरीका चाहिए ना, तो इसमें सबसे बेस्ट यही उपाय है कि जब भी आप लोग इसे पढ़िएगा तो उसे ध्यान से देखिएगा, उसे पढ़ाया जाता है किसी और के द्वारा, ध्यान सुनिएगा, फिर से बताते हैं, उसे पढ़ाया जाता है किसी और के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर यह जो शब्द है किसी और के द्वारा, यह जो है ना साइलेंट हो जाता है यानी छुप जाता है, उसे पढ़ाया जाता है किसी और के द्वारा, वह पढ़ता है, मान लीजिए कोई पढ़ रहा है लेकिन उसे पढ़ाने वाला तो कोई होना चाहिए ना, तो बस वही चीज छुप जाता है कि उसे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम बता दिए हैं, सब्जेक्ट लगाइए इज एम आर, उसके बाद सीधे V3, तो यहाँ पर उसे हो गया ही, ठीक है। उसके बाद इज एम आर में ही के साथ इज लगेगा, ही इज, पढ़ाना के इंग्लिश होता है टीच, होता है ना, पढ़ाना के इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है, लेकिन इसका जो V3 रूप होता है ये होता है टॉट, TAUGST, हो गया, उसे पढ़ाया जाता है, हो गया आपका, ये हो गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, ही इज टॉट, बस सिंपल। हाँ, अब हम बात किए थे कि बाय एजेंट, अब हम पहले ही बोले हैं कि उसे पढ़ाया जाता है किसी और के द्वारा, तो कोई तो होना चाहिए ना कि जो पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ा रहा है, मान लीजिए एक बात, राम पढ़ा रहा है,
तो राम के द्वारा होना चाहिए ना, कि राम के द्वारा उसे पढ़ाया जाता है। हो गया, राम के द्वारा उसे पढ़ाया जाता है। तो अब यही एजेंट है, ये क्या है, एजेंट। जैसे मान लीजिए पैसा तो देता कोई और है, लेकिन दिलाने वाला भी कोई और होता है। ठीक है, 10 रुपया पैसा चाहे हो जो लोन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर राम के द्वारा जो है, तो अब ये हो गया क्या, एजेंट। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे बाई राम। ठीक है, एक सेंटेंस और, सोहन को यहाँ खिलाया जाता है। सोहन को यहाँ खिलाया जाता है। अब इसमें देखिए, यानी सोहन को यहाँ खिलाया जाता है किसी और के द्वारा, तो हम लोग लिखेंगे सोहन। ठीक है, अब यहाँ पे सोहन के साथ ई लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। इसमें देखना है, तो यहाँ पे सिंपल है, मतलब फर्स्ट पर्सन में, थर्ड पर्सन में है तो ई लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें V3 चाहिए, तो V3 खिलाना का होता है फीड, इसका V3 भी होता है फीड, मतलब खिलाना का भी V1 होता है फीड, V3 भी होता है फीड। अब उसके बाद एक यहाँ पे देखिए शब्द आएगा हमेशा जाता। अब इसका मत सेंटेंस लिख दिया जाता के वेंट, कि यहाँ पर सोहन इज फीड वेंट, कि जाना है यानी जाता है, अभी तो क्रिया है। तब वॉइस में ही हमेशा एक्स्ट्रा आता है, हमेशा एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो फीड कहाँ, तो यहाँ का हो जाएगा हियर। हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए, अब हमें देखना है प्रेजेंट ठीक है, अब देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, वह पढ़ा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, वह एक क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा ऐसा सवाल आएगा। जैसे कि मान लीजिए वॉइस हम पैसिव में देख रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे आ गया वह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है ना। अब देखिए वह क्रिकेट खेल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब ये टेंस के मुताबिक लिख दे रहे हैं ना, तो कोनो बकलोला समझ आएगा, ऐसा ही बनेगा वॉइस में। ठीक है, ऐसा नहीं, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट। लेकिन जब हम लोग इसे, ये हो गया पी भी के मतलब पैसिव वॉइस, लेकिन जब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में जब पढ़ेंगे, तो अब यह सेंटेंस हो जाएगा कि उसे क्रिकेट खिलाया जा रहा है। ठीक है, उसे क्रिकेट खिलाया जा रहा है किसी और के द्वारा। अब यहाँ पे जब बनाएंगे तब पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, इसमें भी इज एम आर चाहिए, तो इसमें भी इज एम और उसके बाद आर हो गया। और इज एम आर के बाद यहाँ पे बिंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बिंग। यहाँ पे एन है, BEING लिखे। उसके बाद जोड़ना है V3 और उसके बाद बाई यहाँ पर एजेंट। ठीक है,
ऐसे बनाना है। सब्जेक्ट हो गया इज एम आर बिंग V3 बाई एजेंट, ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अब बाई एजेंट अगर नहीं है तो एजेंट मत लिखिएगा, अगर एजेंट है तो एकदम लिखिएगा। ठीक है, जैसे इसमें उसे क्रिकेट खिलाया जा रहा है, तो इसमें देखिएगा तो इसमें कोई भी प्रकार से एजेंट नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, उसे क्रिकेट खेला जाता है, सिंपल ही हो गया। उसके बाद देखना है इज एम आर, तो ही इज बिंग। अब देखिएगा ये जो बिंग है ना, यह हमेशा किसी भी परिस्थिति में लगना ही चाहिए, बस। उसके बाद V3 खेलना का होता है क्या, प्लेड, PLAYED, प्लेड। ठीक है ना, क्या खेल रहा है, प्लेड क्रिकेट। ठीक है, प्लेड क्रिकेट, ही इज बिंग प्लेड क्रिकेट, सिंपल। अब इसमें अगर कहीं आ गया कि मेरे द्वारा, मान लीजिए इसमें सवाल आ गया कि मेरे द्वारा राम को एक पत्र लिखा जा रहा है, एक पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, मेरे द्वारा राम को एक पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, तो सब लोग सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कि राम को एक पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, याद रखिए यहां से नहीं, यहां से शुरू करना है। ठीक है, कि राम को एक पत्र लिखा जा रहा है, तब बनाएंगे राम, हो गया सब्जेक्ट, यहां से ये हो गया सब्जेक्ट आपका राम, उसके बाद इज, उसके बाद बिंग, हाँ लिखना यहाँ पर है, लिखना क्या होता है, रिटेन, WRITTEN, रिटेन। अब क्या लिख रहा है, तो एक पत्र, तो ए लेटर, हो गया। अब लेटर किसके द्वारा लिख रहा है, तो मेरे द्वारा। ठीक है, तो लेटर बाई, अब यहाँ पर माई, मेरे के लिए क्या डालिएगा, माई, गलती हो जाएगा, बाई सीधे मी, क्या चाहिए, बाई मी। अब हो गया राम इज बीइंग रिटेन ए लेटर बाई मी। ठीक है, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस। अब हम लोग समझेंगे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि एक सांप मारा जा रहा है ना, मारा गया, एक सांप मारा गया है, जैसे ऐसा सवाल आ गया, एक सांप को मारा, सांप को मारा गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सवाल आ गया एक सांप को मारा गया। अब देखिए इस सवाल को कैसे समझ, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं ना है, तो इसमें सब्जेक्ट अपना से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर एक सांप ऐसा ही आएगा, मारा गया, एक सेकेंड, पास्ट में नहीं तो चला जाएगा। ठीक है, मारा गया है, अब आ गया। ठीक है, ठीक है, या देखिएगा वहाँ पर ध्यान से, जिस अभी मिस हुआ हमसे, गया सिर्फ रहेगा तो समझ लीजिए पास्ट में चला गया, यहाँ पर है लग गया तो प्रेजेंट में चला गया। ठीक है, अब ये इस सब सेंटेंस अभी पैसिव में है। ठीक है, अभी किस में है, पैसिव में है। एक सांप को मारा गया किसी और के द्वारा, इसका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद या तो हैज नहीं तो हैव, उसके बाद यहाँ पे लगाना है V3, सब्जेक्ट हैज या हैव। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बीन, होता
परफेक्ट में हुआ। हाँ देखिए, अब देखिए इसे कैसे में सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लिखना है हैज या हैव, उसके बाद यहाँ पे लगाना है बीन, और तब उसके बाद भी थे, और उसके बाद यहाँ पे हो गया बाई एजेंट, ठीक है ना। एक सांप मारा गया, अब यहाँ पर एक सांप जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ए स्नेक, ठीक है, ए स्नेक यहाँ प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हैज या हैव, तो एक सिंगुलर में है तो यहाँ पर हैज, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बीन, और उसके बाद क्या लगाना है मारना के, मारना का इंग्लिश भीति होता है किल, तो इसका भीति होता है किल्ड, KILLED, किल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर किसी का कोई भी एजेंट नहीं है तो हम लोग भी छोड़ देंगे, अगर एजेंट होता तो हम लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक और सवाल, अब देखिए एक और सवाल, एक लेख लिखा गया है, ठीक है ना। और सवाल आ गया एक लेख लिखा गया है, देखिए अब यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से सवाल है कि एक लेख लिखा गया है, तो यहाँ पर एन ऐसे लेख का इंग्लिश होता है ऐसे, एन ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद हैव या हैज, यहाँ पर हैज लिखना का रिटेन, WRITTEN हो गया आपका, एन ऐसे हैज, बिन छूट गया, हैज बीन रिटन, एन ऐसे हैज बीन क्या होगा रिटन। अब आपका समझ लिए कि प्रेजेंट खत्म हो गया, ठीक है, अब हम लोग समझेंगे पास्ट में, ठीक है। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद पास्ट टेंस के बारे में, यानी कि पैसिव ऑफ पास्ट के बारे में कल पढ़ाएंगे, ठीक है।